अब जब यहाँ पंजाब में इलेक्शन जीत लिया है तो पंजाब का तो इनको इतना ज़्यादा वो नहीं, दिल्ली वाले तो पंजाब को एक लॉन्चिंग पैड सोचते हैं कि यहाँ टांग लगाई और ठाएं करके हिमाचल प्रदेश और गुजरात पहुँच गए भाई, समझे नहीं। तो अब इनको बिजली की सूझी है, वो भी जुलाई में हम जी 300 यूनिट का जो वायदा था वो पूरा करेंगे। मैंने हिंदी में शब्द सुना था छलिया, इनका असली नाम छलिया है, ये छल करते हैं। पंजाबी कहना बनारसी ठग गया, अद्धे मिनटा ही ठग लेना। अब हुआ क्या है कि तब इन्होंने ये कहा था कि हम सारी जनरल कैटेगरी को 300 यूनिट पर महीना, मतलब 2 महीने का बिल आता है पंजाब में तो 600 यूनिट देंगे, ठीक है, चाहे ऊपर आए नीचे आए, लेकिन 600 यूनिट सबको मिलेगा। देखिए एससी ओबीसी और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें तो कांग्रेस की सरकार पहले ही दे रही थी, क्यों जी, 200 यूनिट पहले ही दे रहे थे तो 400 यूनिट था, तो अगर 600 होगा तो उसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट मिलेगा और अगर उनसे ऊपर भी आया बिल तो 600 यूनिट माफ होके बिजली का बिल आएगा। अब साहब पलट गए हैं, पलटू मियाँ ऐसे करके घूम रहे हैं। देखिए आप, हमारे पंजाबी में कहते हैं कोड़ किला भी इतनी छेती रंग नहीं बदलता जितनी छेती केजरीवाल साहब बदलते। इनको आराध्य देव बनाना चाहिए उसे। अब ये स्टेटमेंट आई है इनकी, जो कि बहुत बड़ा धोखा है पंजाब के साथ, कि जी जब 600 यूनिट के ऊपर बिल आएगा जनरल कैटेगरी में, अगर 1 रुपया भी ऊपर बिल आया तो फिर पूरा बिल भरना पड़ेगा। अब मुझे बताइए इससे बड़ी वादा खिलाफी क्या है? पहले नहीं तेला कर दी मेला मेला। फाइनेंशियल सिचुएशन का आपको पहले नहीं पता था? जितने आईएएस ऑफिसर हैं पंजाब के, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने जाके कहा है, सेंटर को रिपोर्ट किया है और कई जगह पे उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं कि भाई जिस तरह से पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति है, ये कल को श्रीलंका की तरह ना हो जाए। ये बहुत एहतियात बरतने की बात है। और मैं आज ये कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा आपकी बेवफाई की, और मैं आपको ये भी याद दिलाता रहूंगा कि आपने दिल्ली में कहा था 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हम कॉम्पनसेशन देंगे और ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो भैया बहुत बड़ी बात है। अब 20 से 50% झाड़ घटा है यहाँ गेहूं का, दीजिए ये कॉम्पनसेशन। कई लोगों की तो फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, दीजिए कॉम्पनसेशन। करीब करीब 500 रुपया मिनिमम कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। आप लिखिए चिट्ठी, 250 आप डालिए, 250 सेंटर की सरकार डालिए, और ये 500 रुपया कॉम्पनसेशन हर किसान को मिलनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यही जो यहाँ गेहूं 2000 का आप एमएसपी उठा रहे हो, सिर्फ 40 रुपए पर साल बढ़ा है ये, और आप ये 9% एमएसपी बढ़ी है, और पेट्रोल के दाम, बाकियों के दाम 100%। डीएपी मिली नहीं, और वो भी जाली है, किसान बोल रहे थे। तो आप 2 रुपए दे के 20 निकाल लेते हो किसान की जेब से। आज ये मौका है कि आप उसे हिस्सेदार बनाइए। दुखों का तो भागीदार बनाते हो, लेकिन आज जब सुख आया है, और क्योंकि ये शॉर्टेज की वजह से गेहूं की कीमत 4000 है, तो उसको अपने सुख का भागीदार बनाइए। जो 1500 रुपए आप कमा रहे हैं, और हरियाणा में बवाल हुआ है, हरियाणा में इजिप्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हरियाणा सरकार ने कहा कि जी किसान की फसल उठाई और अडानी साहब के साइलों में डालो, और अडानी साहब ये इजिप्ट में 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, सारी इजिप्ट भेजेंगे। ये नहीं बताया कि यहाँ से 2000 की उठाएंगे और वहाँ 4000 की बेचेंगे, और किसान को क्या दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये किसानों की जो फरियाद है वाजिब, जायज, ये उन्हें हिस्सेदार बनाने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ा, चाहे मुझे गवर्नर के पास जाना पड़ा, चाहे मुझे सेंटर में किसी के पास जाना पड़े, मैं उनकी आवाज, टाइमली आवाज उठाता रहूंगा। और आने वाले समय में पूरा प्रयास, अड्डी चोटी का जोर ला दें साहब,